अस्सलामुअलैकुम। अगर मैं आपको एक ऐसा कारोबार बताऊं जिसमें आपका माहाना ख़र्चा 2 लाख रुपये है और आमदन 10,000 रुपये है, तो आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? आपका रद्द-ए-अमल होगा वैसे ही फुद्दू होना भी यही चाहिए। वैसे फेयर इनफ भी यही है कि आपका रद्द-ए-अमल यही होना चाहिए कि तू हमें क्या बता रहा है। माहाना ख़र्चा 2 लाख रुपये, आमदन 10,000 रुपये। लेकिन अगर हमारे सरकारी बाबुओं को यही बताया जाए कि इस प्रोजेक्ट में इतना माहाना ख़र्चा है और ये आमदन है, तो जितना ज़्यादा खसारा होगा वो उतनी ज़्यादा खुश होंगे और उस प्रोजेक्ट को जल्द अज़ जल्द शुरू करने के लिए पूरी तगोदो करेंगे। क्यों करेंगे? सिर्फ़ अपने माल पानी बनाने के लिए, कमीशन बनाने के लिए। और ये बात कोई झूठ नहीं है या दरोगोई नहीं है, ये बात हक़ाइक़ पर मबनी है कि पाकिस्तान में ऐसे प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं और लग रहे हैं जिनका माहाना ख़र्चा तो इतना है और आमदन इतनी है जितनी मैंने आपको शरह बताई है। कई गुना ज़्यादा खसारा है और मुनाफा का तो छोड़ ही दें आप। ये जो सरकारी बाबू अपने आप को अक़ल सलीम तसव्वुर करते हैं और ये भी कहते हैं कि जितनी अकल हमारे अंदर है किसी और बंदे में है ही नहीं है। जो खुदादाद सलाहियत हमें मिल गई है, हमें कुर्सी मिल गई है, इसके अलावा किसी के पास हो ही नहीं सकती। और जब उनके ये काम देखते हैं तो फिर उनकी अकल को दाद ही दी जा सकती है और क्या किया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल कौन सी है? ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट जो है। ठीक है, ऐसे मंसूबे बनने चाहिए अवाम की फ़लाह के लिए, मुल्क को तरक्की याफ्ता सफ़ों में शामिल करने के लिए। इसमें कोई मज़ाइका नहीं है और ना ही मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। लेकिन जब ये सूरत हाल हो तो फिर ऐसे मंसूबे कहाँ खड़े होते हैं, आप बेहतर बता सकते हैं। और माशाल्लाह हमारे इन सरकारी बाबुओं और सियासतदानों की अक़ल सलीम की ताज़ा मिसाल देखनी हो तो ऑरेंज लाइन ट्रेन प्रोजेक्ट लाहौर में इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। ऑरेंज लाइन ट्रेन प्रोजेक्ट की तफसील में जाएं तो ये बात वाज़ह तौर पर नज़र आती है कि ये प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही मुतनाज़ा हो चुका था, क्योंकि इसके जब अखराजात देखे गए और इसकी आमदन देखी गई और इसके आम लोगों की ज़िंदगी पर असरात देखे गए तो ये उस वक्त मुतनाज़ा था। इस प्रोजेक्ट की फ़ाइनांस के हवाले से देखें तो इस पर तकरीबन 2250 अरब रुपये का ख़र्चा उस वक्त एस्टीमेट लगाया गया था कि इस पर 2250 अरब रुपये ख़र्चा आएगा, जिसमें से तकरीबन 1450 अरब रुपये वफाकी हुकूमत ने दिए और इसके अलावा बाकी जो ख़र्चा था वो सॉफ्ट लोन के तहत चाइना के मुख्तलिफ़ बैंकों ने फ़राहम किया, जिसे अगले 20 सालों में हुकूमत पंजाब अपनी जेब से अदा करेगी। ये तो थी इसकी इब्तदाई फ़ाइनांस रिपोर्ट। लेकिन इसमें अभी वो अखराजात शामिल नहीं हैं जो लोगों से ज़मीन ख़रीदते वक्त उनको अदा किए गए थे, और ज़मीन ख़रीदते हुए भी इसके माहौलियात पे असरात, लोगों के रोज़गार पर असरात का भी इंतहाई बुरा असर पड़ा है, जो कि मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स ज़ाहिर करती हैं। इस प्रोजेक्ट को अब देखें तो तकरीबन 50,000 लोग ही बमुश्किल इस्तेमाल करते हैं एक दिन में, और वो फ़ी बंदा तकरीबन 40 रुपये टिकट की मद में अदा करता है। 40 रुपये टिकट की मद में उस बंदे से लेकर इस पे अखराजात जो आ रहे हैं वो तकरीबन 55 से 60 करोड़ रुपए हैं माहाना, और जो इन टिकटों की मद में से आमदन होती है वो है तकरीबन 6 से 7 करोड़ रुपए, यानी तकरीबन 50 करोड़ रुपए माहाना जो हैं वो हुकूमत अपनी जेब से अदा कर रही है। और इस सिलसिले में अगर शराइत को देखा जाए, ये प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ी कड़ी शर्तों में जकड़ा हुआ है, क्योंकि अगले 8 साल हुकूमत पंजाब या वफाकी हुकूमत इस प्रोजेक्ट से जान नहीं छुड़ा सकती, क्योंकि इसकी इंतज़ामिया और इसको ऑपरेशनल जो रखने वाले अदारे हैं वो चाइना से ताल्लुक़ रखते हैं, और अगले 8 साल वही ज़िम्मेदार रहेंगे। ट्रेन चले या ना चले, मुल्की हालात जो भी हों, उनको हुकूमत ने अदायगी करनी ही करनी है। कि टोटल अखराजात माहाना 55 से 60 करोड़ रुपए हैं, जिसमें से 44 से 45 करोड़ जो हैं इसके ऑपरेशनल अखराजात हैं, जो कि उस कंपनी को अदा किए जा रहे हैं जो कि इसको रन कर रही है। इसके अलावा इसमें 11 से 12 करोड़ रुपए माहाना बिजली का बिल है। और आप सितम ज़रीफ़ी देखिए कि ये सारी बिजली फॉसल फ्यूल वाली है, कार्बन वाली है, जिसके माहौलियात पर बहुत बुरे असरात हैं। अब दुनिया में जिधर भी जाएँ, जोन से भी प्रोजेक्ट को देखें, फॉसल फ्यूल से जान छुड़वा के रीन्यूएबल एनर्जी के तरफ जाया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से ऐसा नहीं है। इस प्रोजेक्ट की तफसील में भी देखें तो फर्नेस ऑयल वाली बिजली ही इस्तेमाल की जा रही है, जिसका एक ख़तीर बिल अदा करना पड़ता है। रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ देखें तो उसका चलो एक दफ़ा तो अखराजात आते हैं, लेकिन उसके माहौलियात पर दूररस नताइज होते हैं और साथ बचत भी होती है, जैसा कि सोलर एनर्जी बहुत बड़ी मिसाल है। अब तो दुनिया ने बड़े बड़े एयरपोर्टों को भी सोलर एनर्जी पे कन्वर्ट कर दिया, जिसमें वाज़ह मिसाल इंडिया की है, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में एयरपोर्ट अब सोलर एनर्जी पे चल रहे हैं। एक तरफ तो देखें तो हुकूमत इन सरकारी कारपोरेशनों के खर्चों से, एक तरफ तो देखें तो
एक तरफ देखें तो हुकूमत इन सरकारी कारपोरेशनों के खर्चों से बहुत ज़्यादा परेशान है, पाकिस्तान स्टील मिल्स हो, PIA हो या पाकिस्तान रेलवे हो, क्योंकि हुकूमत को इनके बेल आउट पैकेज अरबों में अदा करने पड़ते हैं। पाकिस्तान रेलवे हो और PIA हो, ये तो पाकिस्तान बनने से पहले के इदारे हैं, और पाकिस्तान स्टील भी तकरीबन 30 से 40 साल पुराना प्रोजेक्ट है। लेकिन अब ये हालिया नया प्रोजेक्ट लगाकर हुकूमती जेब से इतने भारी अखराजात करना समझ से बाहर है। ऑरेंज लाइन के खसारे को ही देखिए तो इस पैसे से रिमोट एरिया में कितनी डिस्पेंसरी, कितने हस्पताल और स्कूल कायम हो सकते थे, और आम आदमी की ज़िंदगी में इस तरीके से कितना फ़ायदा हो सकता था। लेकिन चलें, ये सरकारी बाबू और सियासतदान जाने और उनके काम जाने। फ़िलहाल तो ये प्रोजेक्ट खसारे से खसारे में जाता नज़र आ रहा है। और अभी एक और बुरी खबर कि एक और फिजिबिलिटी पर्पल लाइन और ब्लू लाइन के लिए भी तैयार हो रही है। अगर ये दोनों भी प्रोजेक्ट इस मंसूबे में शामिल हो गए तो खसारा कहाँ से कहाँ जा पहुँचेगा, ये एक सवालिया निशान है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर भी कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।